आज दिन भर दुकान पर दीपा का मन उचाट सा रहा। दिमाग में उथल पुथल मची रही। सुबह घर से निकलते समय ही माँ जी यानी दीपा की सास ने धीमे स्वर में कह दिया था कि बेटी शाम को जल्दी घर आ जाना, और उनके जल्दी घर आ जाने का अर्थ वह अच्छी तरह समझती थी। इसीलिए अनमनी सी रही वह दिन भर। बगल वाली बेला ने भी उसे 2-3 बार टोका। क्या बात है दीपा, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? दीपा मुस्कुरा भर दी। 5 बजे बेला और सामने वाली प्रज्ञा को दुकान का ख्याल रखने का कहकर वह घर चली गई। जाते ही अंकुर उसके पैरों से लिपट गया। माँ जी ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर दीपा ने हाथ मुंह धोया और कपड़े बदलकर तैयार हो गई। माँ जी ने जबरदस्ती उसके गले में सोने की चेन पहना दी और माथे पर प्यारी सी बिंदी लगा दी। शाम को विनय और उसके माता पिता दीपा को देखने आ गए। दीपा को तो वे लोग फोटो देखकर ही पसंद कर चुके थे। आज तो बात पक्की कर शादी का मुहूर्त निकालने आए थे। विनय की माताजी ने शगुन देकर दीपा को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। दीपा की आंखें भर आईं। ठीक इसी तरह एक दिन माँ जी ने शगुन देकर दीपक के लिए उसे स्वीकारा था। तब उसके मन में कितनी उमंगें थीं। नए जीवन में प्रवेश की खुशी थी, नए परिवार के साथ बनने की प्रसन्नता थी, और आज वही सब फिर से दोहराया जा रहा है। लेकिन उसके मन में कोई खुशी व उत्साह नहीं है, उल्टे दुखी और बुझा बुझा सा है मन। रात में अंकुर ने दीपा के गले में बाहें डालकर बड़े लाड से पूछा, मम्मी वो दोनों अंकल और आंटी कौन थे? वो तुम्हारे दादाजी के दोस्त और उनका परिवार था बेटा, दीपा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरकर कहा। अंकुर उससे चिपक कर जल्दी ही सो गया, पर दीपा को देर रात तक नींद नहीं आई। 6 साल पहले ही तो दीपक से शादी हुई थी दीपा की। बेहद प्यार करने वाला पति, दिन भर स्नेह बरसाने वाले सास ससुर पाकर दीपा को मानो दोनों जहान की खुशियां मिल गई थी। बचपन में ही दीपा के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह मामा मामी के यहाँ पली बड़ी। हालांकि उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा, फिर भी दीपा का मन किसी को माँ पिताजी कहने को तरसता रहता। शादी के बाद दीपक के माता पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया। दीपक उनका इकलौता बेटा था। दीपा के रूप में उन्हें जैसी बेटी भी मिल गई। जब अंकुर का जन्म हुआ तो उनकी खुशियों में 4 चांद लग गए। दीपा और दीपक के प्यार का अंकुर सबकी जान था। हालांकि दीपक बेटी चाहता था, फिर भी वह बेटे के जन्म पर बहुत खुश हुआ। उसी ने बहुत लाड से उसका नाम अंकुर रखा। अपने नए परिवार में दीपा बहुत संतुष्ट और खुश थी। सबके प्यार व अंकुर के लालन पालन में वह अपने बचपन के अभावों और माता पिता की असमय हुई मृत्यु के हादसे को भूल गई थी। अब जीवन से दीपा को कोई शिकायत नहीं थी। हर तरह से सुखी, समृद्ध और संतुष्ट थी वह। लेकिन क्रूर होनी को दीपा का यह सुख रास नहीं आया। मामूली से बुखार में एक दवाई के रिएक्शन से दीपक की हालत ऐसी बिगड़ी कि मात्र 3 दिनों में ही वह चल बसा। दीपा का दिमाग सुन्न पड़ गया। 4 दिन पहले का हंसता खिलखिलाता दीपक यूं अचानक ही चला गया कि आज दुनिया में कहीं उसका नामो निशान तक बाकी न रहा। दीपा की दुनिया उजड़ गई। नन्हे अंकुर का रोना भी उसको सुनाई नहीं देता था। मात्र 3 साल का ही तो था वह, और उसके सिर से पिता का साया उठ गया। दीपक के माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस हादसे को बर्दाश्त किया और अंकुर व दीपा को संभालने में अपना गम भुलाने लगे। महीनों बाद दीपा थोड़ी संभली और अंकुर की देखभाल में अपना समय काटने लगी। उनके घर के पास ही एक छोटा सा बाजार था, जहाँ ऊपर वाली मंजिल पर महिला मार्केट थी। वहाँ बहुत सारी गृहिणियाँ अपना व्यवसाय चलाती थीं। कोई पार्लर बुटीक तो कोई सिलाई पेंटिंग क्लास। घरेलू कामों से फ्री होकर औरतें अपनी अपनी दुकानों पर आ जाती। सब सहेलियाँ बैठी रहती, आपस में सुख दुख भी बांट लेती और कुछ रचनात्मक काम भी हो जाता। दीपा के ससुर जी ने भी उसे वहाँ एक दुकान दिलवा दी। दीपा नियम से अंकुर को स्कूल भेजकर दुकान पर आ जाती। पूरा दिन ग्राहकों में और आसपास की औरतों से बातें करने में बीत जाता।
बेला और प्रज्ञा तो उसकी बहुत अच्छी सहेलियां बन गई थी। अब वह फिर से सामान्य होने लगी थी, लेकिन माँ और पिताजी को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी थी। वे उसकी दोबारा शादी के लिए लड़का ढूंढने लगे। उनकी चिंता भी स्वाभाविक ही थी, क्योंकि वह मात्र 26 साल की ही तो थी अभी। पहाड़ सी जिंदगी वह अकेली कैसे काटती। दीपा दोबारा शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार न थी, पर सास ससुर के तर्कों और मिन्नतों के आगे उसे झुकना पड़ा। 2-4 जगह खोज खबर के बाद उन्हें विनय और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। सारी बातें तय हो गईं। जब शादी की तिथि पक्की हो गई, तब एक दिन माँ ने बताया कि विनय अंकुर को अपनाने को तैयार नहीं है। दीपा पर तो मानो वज्रपात ही हो गया। उस मासूम से तो पिता का प्यार छीन ही लिया किस्मत ने, अब माँ भी छिन जाएगी। माँ, मैं ये शादी नहीं करूँगी। मैं अंकुर से अलग नहीं रह सकती। विनय से कहिए, अगर मुझसे शादी करनी है तो मेरे अंकुर को भी अपनाना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। दीपा ने साफ सपाट शब्दों में कह दिया। ऐसा मत बोल बेटी, हम हैं ना अंकुर के साथ। सब जगह तुम्हारी शादी की खबर हो चुकी है और मुझे विश्वास है कि तुम अपने अच्छे व्यवहार से विनय का मन जीत लोगी तो एक दिन वह अंकुर को जरूर अपना लेगा। तब अंकुर को माँ पिता दोनों का प्यार मिल जाएगा। माँ ने दीपा को समझाया। बेबस दीपा माँ के तर्कों के आगे हार गई और उनके गले लगकर रो दी। अंकुर के बारे में सोचकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। 15 दिन बाद ही एक सादे समारोह में दीपा और विनय की शादी हो गई। कुछ दिन विनय के माता पिता दोनों के साथ रहे, फिर वापस दिल्ली चले गए। दीपा नए घर, नए परिवेश और नए रिश्ते में अपने आप को ढालने की कोशिश करने लगी। विनय बहुत समझदार, प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला जीवन साथी था। दीपा बहुत खुश थी। बस यही बात रह रहकर उसे कचोटती रहती थी कि काश विनय उसकी ममता की तड़प को भी समझ पाता और अंकुर को भी अपना लेता। वैसे दीपा को इस बात की तसल्ली थी कि विनय उसी शहर में रहता था। उसके ऑफिस जाते ही घर के काम खत्म करके वो अपनी दुकान पर चली जाती। स्कूल से अंकुर को भी पिताजी दीपा के पास छोड़ जाते। दोपहर भर दीपा अंकुर के साथ समय बिता लेती, उसे लाड़ प्यार कर लेती। लेकिन शाम को जब वह वापस घर आने लगती, तब अंकुर रुआंसा होकर उसका पल्लू पकड़ लेता। तब दीपा का कलेजा तार तार हो जाता। बड़ी मुश्किल से वह भरी आंखों से फिर मिलने का वादा कर उससे विदा लेती। रात भर अंकुर का रोता चेहरा उसके सामने घूमता रहता और वो सो नहीं पाती। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन दीपा को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। विनय की खुशी का ठिकाना न रहा। वह दीपा का हर तरह से ख्याल रखता। कुछ और महीने बीतने पर दीपा का दुकान पर जाना बंद हो गया और अंकुर से मिलने का जरिया भी। कभी कभी माँ पिताजी अंकुर को दीपा के घर ले आते, पर रोज़ रोज़ यह संभव न था। उसका मन अंकुर के लिए तड़पता रहता। नियत समय पर दीपा ने एक बेटे को जन्म दिया। इस समय विनय के माता पिता उसके पास आ गए। जब नन्हा 3 महीने का हो गया तो वे लोग वापस चले गए। अब दीपा दिन भर नन्हे की देखभाल में लगी रहती। नन्हे की देखभाल के दौरान भी उसे हर पल अंकुर का लालन पालन याद आता और वह तड़प उठती। वह दोपहर में अक्सर नन्हे को सीने से लगाकर अंकुर की याद में रोती रहती। उसके मन में अंकुर के बचपन की यादें सजीव हो जाती। वह उसकी मासूमियत भरी बातें सुनने को तरस जाती। जीवन साथी मिलने और दोबारा माँ बनने के बावजूद वो अधूरी थी। विनय ऑफिस से आकर घंटों नन्हे के साथ खेलता रहता। रात में भी उठकर उसे संभालता, उसे घुमाने ले जाता। नन्हा अब 5 महीने का हो गया था। उसकी किलकारी से घर गूंजता रहता। नन्हे को वैक्सीन लगवाने के बाद दीपा घर लाई तो उसे बुखार हो गया। वह सारा दिन रोता रहता और चिड़चिड़ करता रहता। दीपा उसे संभालते संभालते बहुत थक गई थी। विनय, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ दिनों के लिए माँ के यहाँ हो आऊँ। वहाँ नन्हे की देखभाल भी ठीक से हो जाएगी।
उसने विनय से पूछा। हाँ दीपा, हो आओ, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, बहुत थक गई हो तुम। मेरी चिंता मत करना, ऑफिस का कैंटीन बहुत अच्छा है, मैं वहीं खाना खा लिया करूँगा। विनय ने सहर्ष अनुमति दे दी। दीपा खुशी खुशी नन्हे को लेकर माँ के घर आ गई। नन्हे को सारा दिन माँ पिताजी संभाल लेते। दीपा पूरा समय अंकुर की देखभाल में बिताती। उसे नहलाना धुलाना, खाना खिलाना सब वह करती। महीनों बाद अंकुर रात भर उससे लिपट कर सोया। वह उसे नई नई कहानियाँ सुनाती। दीपा बहुत खुश थी और उसकी ममता भी पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। दीपा के जाने के बाद विनय जब शाम को घर आता तो घर उसे काटने को दौड़ने लगता। उसे दीपा और नन्हे की बहुत याद आ रही थी। देर रात तक वह टीवी देखकर मन बहलाता रहता। रात में सोता तो उसे नींद में भी लगता कि जैसे नन्हा रो रहा है या कुनमुना रहा है, और वह चौंक कर जाग जाता। उसे न घर में न ही ऑफिस में चैन आ रहा था। ऑफिस में उसका मन काम में नहीं लगता और घर का सन्नाटा उसे खल रहा था। अचानक विनय को एहसास हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 5 महीने के बेटे से 5 दिन की दूरी भी उससे सही नहीं जा रही है। लेकिन दीपा तो माँ है। 5 बरस जिस बेटे को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उससे इतने महीनों वह किस तरह अलग रह पाई होगी। सचमुच वह कितना निर्दयी और छोटे दिल का है, जो एक मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया। यदि दीपा नन्हे को लेकर हमेशा के लिए चली गई तो कैसी जी पाएगा वह अपने जान से प्यारे बेटे के बिना। और फिर दीपा कैसी जी रही होगी अब तक अंकुर के बिना। कितना दर्द सहा होगा उसने। विनय की आंखें भर आईं। वह दीपा को अपना मान सकता है तो उससे उत्पन्न अंश को अपना क्यों नहीं मान सकता। कैसे वह इतनी छोटे मन का स्वार्थी हो गया। उसे पश्चाताप होने लगा। अगले ही दिन विनय दीपा के घर जा पहुंचा। नन्हे को गोद में लिए दीपा अंकुर को मान मनुहार करके खाना खिला रही थी। उसके चेहरे पर अलग ही चमक झिलमिला रही थी। विनय ने उसे इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। वह मुग्ध होकर दीपा को देखता ही रह गया। आज तक उसने एक माँ से यह खुशी छीन रखी थी। वह ग्लानि से भर उठा। विनय पर नज़र पड़ते ही दीपा का चेहरा बुझ सा गया और अंकुर ने भी सहम कर उसका आंचल पकड़ लिया। विनय ने मुस्कुराकर अंकुर के सिर पर हाथ फेरा तो वह दीपा से सटकर खड़ा हो गया। तुम्हारे बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा है। अब तो नन्हे की तबीयत भी ठीक है, चलो घर चले। विनय ने दीपा से कहा। आप मम्मी को ले जा रहे हैं? अंकुर की आंखों में आंसू भर आए। केवल मम्मी को ही नहीं बेटा, आपको भी घर ले जाने आया हूँ। अब से आप भी मम्मी के साथ ही रहेंगे, विनय ने प्यार से कहा। सच अंकल? अंकुर खुश हो गया। अंकल नहीं, पापा बोलो बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, विनय ने उसे गोद में उठाकर प्यार से कहा। दीपा हैरानी से विनय की ओर देख रही थी। मुझे माफ़ कर दो दीपा, मैं बहुत स्वार्थी था। आज तक मैंने माँ बच्चे को एक दूसरे से अलग रखा। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। नन्हे से अलग होकर मुझे अपने बच्चे से दूर रहने के दर्द का एहसास हुआ। मैं अपने दोनों बेटों को घर ले जाना चाहता हूँ। नन्हे के बिना मैं 4 रात नहीं रह सका। तुम अंकुर के बिना साल भर तक कैसी रह पाई होगी। बस अब तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। विनय के स्वर में क्षमा याचना थी। दीपा इस अचानक मिली खुशी को पाकर रो ही पड़ी। मैंने कहा था ना बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, माँ और पिताजी कमरे में आते हुए बोले। अंकुर विनय के गले से लिपट गया। नन्हे को सीने से लगाए दीपा यह देखकर भाव विभोर हो गई। आज उसे लग रहा था कि उसका अधूरा परिवार पूरा हो गया है।